नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष दादेज। आज की क्लास में दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे कि हमारे द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है दोस्तों? टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके शेड्यूल वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों आपको। और आज की हमारी क्लास रहेगी जो 20 जुलाई 2020 को 20 जुलाई 2020 को जो छोटा पेपर हुआ दोस्तों, उसकी वीडियो क्लास आपको मिलेगी। उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। आज की क्लास में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी तैयारी को निरंतरता रखने के लिए और सुनिश्चित रखने के लिए दोस्तों भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और यह भी आपके लिए क्लास बड़ी मील का पत्थर साबित होने वाली है दोस्तों। कैसे रहेगा टेस्ट सीरीज का पैटर्न समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले टेस्ट सीरीज, अपनी टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी दोस्तों, जिसमें आपको टॉपिक मिलेंगे दोस्तों, शेड्यूल दिया जाएगा, शेड्यूल मिलेगा। और 19 सितंबर तक एग्जाम को मानकर आपकी टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। और इस टेस्ट सीरीज की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? एक तो इस टेस्ट सीरीज की फीस है बहुत ही कम, 199 दोस्तों। मुख्य विशेषताएं क्या है? शेड्यूल के साथ सबसे पहले शेड्यूल मिलेगा, उसके साथ प्रत्येक यूनिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो शेड्यूल दिया जाएगा, उसी के अनुसार टेस्ट होगा आपका। टेस्ट देने के बाद आपको आपकी रैंक दिखाई देगी दोस्तों। और उसका प्रत्येक टेस्ट का दोस्तों सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज 19 सितंबर तक को एग्जाम को मानकर आपका 2 बार सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा दोस्तों। कितनी बार? 2 बार सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, लाइब्रेरी शब्द की। बिल्कुल यूनिट फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों लाइब्रेरी शब्द, बिल्कुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लाइब्रेरी शब्द, लाइब्रेरी शब्द दोस्तों, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा दोस्तों? लैटिन भाषा के। तो ध्यान में रखना, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति बात करें अगर लैटिन भाषा के, तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है दोस्तों। किस शब्द से हुई है? लाइबर शब्द से मिलकर बना है लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा की। और इस लाइबर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बुक। क्या होता है? बुक या पुस्तक, बुक या पुस्तक दोस्तों। तो बताओ लाइबर शब्द कौन सा ऑप्शन? लिब्रा, लाइबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? लाइबर शब्द सही होगा। अगर यहीं पे पूछ ले कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा के किस शब्द से, तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के लाइबर से और फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से हुई दोस्तों। तो यह शब्द किसका होगा? कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? फ्रेंच भाषा का। अगर इसकी लैटिन की जगह क्या लिखा होता? फ्रेंच, तो क्या करते दोस्तों? लिब्रा करते। क्या करते दोस्तों? लिब्रा। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति में आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों कि लाइब्रेरी शब्द, दो भाषा याद रखना, एक तो लैटिन और एक फ्रेंच। लैटिन भाषा के तो लाइबर से मिलकर बना है और फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। ये जनरल बातें ध्यान रखना दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में है दोस्तों, पुस्तकालय की अवधारणा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था?
पहले था दोस्तों लाइब्रेरी, और अब क्या लिखा है, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों अगर बात करें मार्टिन शतरंजिगर की, कौन था, मार्टिन शतरंजिगर की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, मार्टिन शतरंजिगर पहला वह व्यक्ति था, मार्टिन शतरंजिगर पहला वह व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक 1808 में एक अपनी पुस्तक में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। पहला ही ऑप्शन अपने को सही मिल रहा है कि मार्टिन शतरंजिगर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1808 में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, मार्टिन शतरंजिगर। कौन सा होगा दोस्तों, मार्टिन शतरंजिगर। अगर बात करें एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन यानी दोस्तों सियाली रामामृत रंगनाथन, यानी रंगनाथन जी की बात करें, रंगनाथन जी की बात करें तो रंगनाथन जी का ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि अगर प्रश्न आता है कि पुस्तकालय विज्ञान भी लिखा हो, पुस्तकालय विज्ञान भी लिखा हो, लेकिन इसके साथ में एक शब्द जुड़ना चाहिए जिससे रंगनाथन जी ऑप्शन में सही होते दोस्तों, कि एक विषय के रूप में, पुस्तकालय विज्ञान का एक विषय के रूप में यानी एक सब्जेक्ट के रूप में व्यापक प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में व्यापक प्रयोग दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन जी ने किया था। अगर ये क्वेश्चन होता कि लाइब्रेरी शब्द साइंस शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था, तो दोस्तों कौन होता, एस आर रंगनाथन। और डॉक्टर रंगनाथन को दोस्तों भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन। क्लियर दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से दोस्तों दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन या उससे जुड़ी जो भी कड़ियां हैं उन सभी कड़ियों को साथ साथ में सोल्व करते जा रहे हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों को नोट करते रहना दोस्तों, साथ में जो सॉल्यूशन बता रहा हूं दोस्तों उसको भी नोट करते रहना, सेल्फ नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, जैसे डब्ल्यू ए बोर्डन, अगर बात करें डब्ल्यू ए बोर्डन की, तो डब्ल्यू ए बोर्डन की बात करें तो दोस्तों डब्ल्यू ए बोर्डन, डब्ल्यू ए बोर्डन, डब्ल्यू ए बोर्डन की बात करें तो डब्ल्यू ए बोर्डन कौन थे दोस्तों, ध्यान रखना मेलविल डेवी का शिष्य था, मेलविल डेवी के शिष्य थे। डब्ल्यू ए बोर्डन कौन थे दोस्तों, डब्ल्यू ए बोर्डन मेलविल डेवी का शिष्य था। मेलविल डेवी कौन था, तो ध्यान रखना दोस्तों आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक। कौन सी विज्ञान के जनक, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, मेलविल डेवी। लेकिन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक की बात करें तो एस आर रंगनाथन। मेलविल डेवी का शिष्य दोस्तों डब्ल्यू ए बोर्डन। डब्ल्यू ए बोर्डन का नाम क्यों जुड़ा है अपने साथ, तो ध्यान रखना दोस्तों भारत के अंदर बड़ौदा राज्य में यानी गुजरात में, गुजरात के बड़ौदा में दोस्तों वहां के राजा ने सियाजीराव गायकवाड़ थे, वहां के राजा थे दोस्तों बड़ौदा के राजा सियाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा का राजा था दोस्तों। तो बड़ौदा के राजा ने क्या किया दोस्तों, डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाया भारत के अंदर, और ये भारत में आए थे 1910 में। कब आया था डब्ल्यू ए बोर्डन भारत में, 1910 में। 1910 में आते ही क्या कर दिया, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विभाग की स्थापना कर दी दोस्तों, पुस्तकालय विभाग की स्थापना, पुस्तकालय विभाग की स्थापना कर दी, और इसके अध्यक्ष खुद ही बन गए दोस्तों, इसका अध्यक्ष बन गया खुद ही डब्ल्यू ए बोर्डन। 1910 में आते ये कर दिया। फिर दोस्तों 1911 में, 1911 में क्या किया दोस्तों, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए,
कौन से कर्मचारियों के लिए? पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए, यानी जो पुस्तकालय में काम करते हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, कोई भी पोस्ट हो दोस्तों, यानी जो लाइब्रेरी से संबंधित कर्मचारी स्टाफ मेंबर है दोस्तों, उनके लिए एक प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू कर दिया दोस्तों। उनके लिए प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू कर दिया, यानी ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू कर दिया। उनको काम का वर्क के बारे में बताने के लिए उनके लिए ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू कर दिया दोस्तों। फिर 1912 में एक बात और आती है दोस्तों, 1912 में एक फैक्ट और आता है कि इन्हीं के प्रयासों से, यानी डब्ल्यू ए बोर्डन के ही प्रयासों से भारत की प्रथम भारत की प्रथम पुस्तकालय भारत की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका भारत की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका, क्या नाम था दोस्तों पत्रिका का? लाइब्रेरी मिससेलेनी। क्या नाम था दोस्तों? लाइब्रेरी मिससेलेनी, ये नाम है दोस्तों उस पत्रिका का। प्रथम पत्रिका, भारत की प्रथम पत्रिका, यानी दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान की भारत की प्रथम पत्रिका 1912 में प्रकाशित की गई, जिसका नाम था लाइब्रेरी मिससेलेनी, और किसके प्रयासों से? डब्ल्यू ए बोर्डन के प्रयासों से दोस्तों प्रकाशित हुई थी भारत की प्रथम पत्रिका। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम पत्रिका कौन थी, तो कौन सी दोस्तों? लाइब्रेरी मिससेलेनी। प्रथम पत्रिका का नाम लाइब्रेरी मिससेलेनी। और ये सभी बातें किससे जुड़ी है दोस्तों? डब्ल्यू ए बोर्डन। ठीक है दोस्तों। अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसने शुरू की, तो दोस्तों डब्ल्यू ए बोर्डन। अब की बार प्रश्न आया था 29 दिसंबर वाले एग्जाम में दोस्तों, द्वितीय व्यक्ति कौन थे? तो द्वितीय व्यक्ति की भी बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्नों में द्वितीय व्यक्ति की भी बात करेंगे। अगले बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये बता भी दिया गया आपको, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अगर बात करें आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक की, पुस्तकालय विज्ञान के जनक की, तो कौन है दोस्तों? मेलविल डेवी। अगर बात करें सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? या पिता की बात करें तो कौन है दोस्तों? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के महाराजा, जिन्होंने किसको बुलाया भारत में पुस्तकालय विकास के लिए? डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाया दोस्तों। किसको बुलाया? डब्ल्यू ए बोर्डन। डब्ल्यू ए बोर्डन के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, नेत्रहीनों के लिए, किसके लिए दोस्तों? नेत्रहीन यानी ब्लाइंड पीपल, नेत्रहीनों के लिए पुस्तकालय, यानी जो नेत्रहीनों का पुस्तकालय होता है वो किस प्रकार का पुस्तकालय है दोस्तों? यानी पुस्तकालय के कौन से प्रकार का पुस्तकालय? पहला ऑप्शन सार्वजनिक पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन शैक्षणिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय और स्पेशल लाइब्रेरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय कोई विशेष किसी के लिए नहीं होता, हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर फील्ड के, हर प्रोफेशन के लोग दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय में आ सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक आदमी आ सकता है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों। दूसरा शैक्षणिक पुस्तकालय, तो शैक्षणिक पुस्तकालय से ध्यान रखना दोस्तों, शैक्षणिक पुस्तकालय वही पुस्तकालय होते हैं जो सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में स्थित होते हैं, जो सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में स्थित होते हैं, जो कि 3 स्तर की हो सकती है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। कौन कौन सी दोस्तों? विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। दोस्तों कौन कौन सी हो सकती है? विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। विद्यालय, महाविद्यालय और दोस्तों विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं में आ गई। अगला ऑप्शन विद्यालय, तो ये तो खुद शैक्षणिक पुस्तकालय का एक प्रकार है, ये भी नहीं होगा, तो पीछे क्या बचा दोस्तों?
स्पेशल और ब्लाइंड हैंडीकैप्ड डॉक्टरों के लिए दोस्तों मेडिकल लाइब्रेरी, जेल पुस्तकालय, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में सहायक है, या दोस्तों किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए बने पुस्तकालय वो होंगे विशिष्ट पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी। और नेत्रहीनों के लिए कौन सा पुस्तकालय होता है दोस्तों? स्पेशल लाइब्रेरी, जिसमें ब्लाइंड, हैंडीकैप, मेडिकल लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी आदि दोस्तों सभी आ जाती है स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया? प्रश्न देखना दोस्तों, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बात करें दोस्तों बड़ौदा यूनिवर्सिटी की। अगर बात करें बड़ौदा यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले बात करें बड़ौदा यूनिवर्सिटी की, तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी जैसे ध्यान रखना दोस्तों, बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले 1911 में, कब दोस्तों? 1911 में रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया था पुस्तकालय विज्ञान में, रिफ्रेशर कोर्स। तो अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों? डिप्लोमा। तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने 1911 में रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन उठाएं तो मद्रास यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय? मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी। अगर मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करें तो दोस्तों मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1937 में पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा शुरू किया दोस्तों। पीजी डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो कि ग्रेजुएशन के बाद में होता है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, वो पीजी डिप्लोमा होता है। अगर बात करें पंजाब विश्वविद्यालय की, तो ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने सबसे पहले, यानी कब? 1915 में लाइब्रेरी साइंस में वहां पर आए थे दोस्तों एसा डॉन डिक्सन। वहां पर एसा डॉन डिक्सन, ये भी मेलविल डेवी का शिष्य था दोस्तों। इनकी सहायता से पंजाब विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया दोस्तों। कौन सा कोर्स शुरू किया गया? डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में। किसकी सहायता से? एसा डॉन डिक्सन की सहायता से दोस्तों। तो सबसे पहले पूछा है अपने को कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों किस यूनिवर्सिटी द्वारा? पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा। अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दोस्तों, अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों ध्यान रखना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1947 यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ दोस्तों, उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पुस्तकालय विज्ञान में BLIS कोर्स सबसे पहले शुरू किया दोस्तों। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स शुरू किया दोस्तों सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अगर अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न पुस्तकालय विज्ञान के, कौन सी विज्ञान? पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में यानी किस नियम में यह कहा गया है कि पुस्तक चयन यानी बुक सिलेक्शन करते समय अनुपयोगी पुस्तकों का चयन ना करें? यानी जब आप पुस्तकालय में पाठकों के लिए पुस्तक का चयन करते हैं दोस्तों, उस समय पुस्तकों का चयन, ऐसी पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए जिन पुस्तकों का कोई पुस्तकालय में उपयोग ही नहीं कर रहा है दोस्तों, उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों 500 सूत्र में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर लाइब्रेरियन के एग्जाम में आते हैं दोस्तों, हर लाइब्रेरियन के एग्जाम में आएंगे। इन सूत्रों को दोस्तों अगर इनके शब्दों को गहराई से समझोगे दोस्तों तो इनका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे बात करें पहले प्रथम नियम की,
तो प्रथम नियम क्या था कि पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ है। क्या समझ रहे हो दोस्तों कि पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, सीधा सीधा यही समझ रहे हो, पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। और पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय का भवन का निर्धारण में, इन सभी में दोस्तों प्रथम नियम पढ़ा है। बात करें द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। लेकिन दोस्तों बात करें तृतीय नियम की, तो ध्यान रखना तृतीय नियम, बात करें अगर तृतीय नियम की, तो वो कौन सा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यानी दोस्तों कि पुस्तकालय में जो पुस्तक पढ़ी है, उस पुस्तक को प्रत्येक पाठक यानी पढ़ने वाला यूजर या रीडर उसको मिलना चाहिए दोस्तों। अगर उस पुस्तक का कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है दोस्तों, उसको पढ़ने वाला कोई पाठक ही नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उस पुस्तक का पुस्तकालय में कोई महत्व नहीं है या कोई उपयोग नहीं है। तो तृतीय सूत्र ये कहता है दोस्तों कि जिन पुस्तकों का पुस्तकालय में उपयोग नहीं है, उन अनुपयोगी पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए। बात दोस्तों अनुपयोगी पुस्तकों के चयन की है, ना कि बाहर निकालने की। अगर यही बात आती कि अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर निकालना या उसकी छंटनी करना, या बोलते हैं जिसको दोस्तों वेडिंग आउट या राइट ऑफ, ये करना दोस्तों कौन से सूत्र को शो करेगा, पांचवें सूत्र को दोस्तों प्रदर्शित करेगा। पांचवें सूत्र का इस पर प्रभाव पड़ेगा अगर छंटनी करना या वेडिंग आउट राइट ऑफ करना है। लेकिन अनुपयोगी पुस्तकों का चयन ना करना दोस्तों तृतीय सूत्र को दर्शाता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि अनुपयोगी पुस्तकों का चयन ना करें, कौन सा सूत्र में कहा गया है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा तृतीय। अगर ये अनुपयोगी पुस्तकों को बाहर निकालने की बात करता तो दोस्तों कौन सा नियम होता, पांचवा नियम। दोस्तों कौन सा नियम होता, पांचवा नियम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के, कौन सा है अगला प्रश्न की पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों का प्रतिपादन रंगनाथन जी द्वारा कब किया गया। कि पांच सूत्र पुस्तकालय के 5 नियमों का प्रतिपादन कब किया गया। तो दोस्तों इसको समझना सबसे पहले कि सबसे पहले 1924 की बात करें तो 1924 में कल्पना की थी रंगनाथन जी ने, कोई 5 सूत्र बनाने की कल्पना ही की थी दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों 1928 में, तो 1928 में क्या हुआ दोस्तों, प्रतिपादन। इन 500 सूत्रों का रंगनाथन जी द्वारा प्रतिपादन किया गया। और वो प्रतिपादन कहां पर किया गया, तो दोस्तों मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में इन 500 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया दोस्तों रंगनाथन जी द्वारा। प्रतिपादन हो गया, लेकिन ये पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई, तो ध्यान रखना दोस्तों 1931। इसके बाद में 1931 की बात करें तो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ दोस्तों, इसका प्रथम प्रकाशन हुआ 1931 को, जिसका नाम था दोस्तों लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और इसका प्रकाशन पब्लिशर कौन था दोस्तों, प्रकाशक कौन था, तो ये नाम याद रखना दोस्तों माला, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा। इसके पब्लिशर कौन था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1931 में इसका प्रथम प्रकाशन आया और 1957 में दोस्तों इसका सेकंड प्रकाशन या सेकंड एडिशन आया था दोस्तों 1957 में। लेकिन नियम बनाए किसने, रंगनाथन जी ने दोस्तों। लेकिन इसमें अन्य दो नाम भी आते हैं कि इनकी प्रस्तावना किसने लिखी, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की प्रस्तावना की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों प्रस्तावना तो लिखी थी
P.S. शिवास्वामी अय्यर, P.S. शिवास्वामी अय्यर। और बात करें दोस्तों की भूमिका किसने लिखी, तो भूमिका की बात करें तो दोस्तों WCB सैयर्स, WCB सैयर्स यानी अय्यर और सैयर्स। प्रस्तावना व भूमिका में भी उनका योगदान था दोस्तों। इसी के साथ 500 नियमों के दोस्तों कब कल्पना हुई, कब बने, कब प्रतिपादन हुआ, इसी क्वेश्चन में दोस्तों सारी बातें कर ली हमने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्या है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बता दिया दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान का व्यापक प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था दोस्तों, व्यापक प्रयोग किसने किया था आपको बता दिया दोस्तों, SR रंगनाथन ने किया था, सियाली रामामृत रंगनाथन ने किया था। किसमें किया था, अपनी पुस्तक 1931, अपनी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग, वो भी डॉक्टर रंगनाथन ने दोस्तों। किसने, डॉक्टर रंगनाथन ने दोस्तों, ऐसा रंगनाथन यानी सियाली रामामृत रंगनाथन। प्रथम यूनिट दोस्तों आपकी फर्स्ट यूनिट दोस्तों टॉपिक वाइज चलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी फर्स्ट यूनिट एक वीक में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से। अगली बात करें तो अगला प्रश्न, सूचना उत्पाद, सूचना उत्पाद यानी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड प्रक्रिया प्रोसेस दोनों है, ये किसने कहा था। आपको बता दूं दोस्तों, एक तो कथन या इसी को बोल दो वाक्य, ये पर्सन 2 पर्सन आने ही आने हैं, 1 या 2 पर्सन की, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। ये कथन दिया होगा और पूछ लेगा किसके अनुसार या किसने कहा था। तो जो दोस्तों पिछले एग्जाम पेपरों में आए हुए वही क्वेश्चन उठते हैं वापिस। तो ये पर्सन लाइब्रेरियन कोई भी एग्जाम उसका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, यह कथन या यह कथन किसने कहा था। तो बात करें तो दोस्तों रंगनाथन जी, तो ध्यान रखना रंगनाथन जी ने नहीं कहा था। बात करें कैट्स की या कोट्स की दोस्तों, कैट्स की या कोट्स की, तो ये इसने भी नहीं कहा था। एससी ब्रैडफोर्ड की बात करें तो इसने भी नहीं कहा था। इसमें सीधा सीधा नाम याद रखना है जे मार्टिन, कि जे मार्टिन के अनुसार सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। अब जे मार्टिन से संबंधित बात करें दोस्तों कि जे मार्टिन ने ये कथन कहा, लेकिन ये किससे संबंधित, ध्यान रखना हमारे टॉपिक का इंफॉर्मेशन सोसाइटी पहली यूनिट में सूचना समाज, तो वो सूचना समाज है ना दोस्तों, वो सूचना समाज पद या शब्द, सूचना समाज, इस पद का प्रयोग या इस शब्द को पहले किसने दिया, जे मार्टिन ने। कब दिया, 1966 यानी दोस्तों 1966 में सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, ये कथन भी जे मार्टिन ने का, सूचना समाज पद भी जे मार्टिन ने दिया। कब दिया, 1966 में दोस्तों। कब दिया, 1966 में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रादुर्भाव कौन करता है, या करता कौन है दोस्तों। सूचना स्थानांतरण शब्द क्या है, सूचना स्थानांतरण, कि सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रादुर्भाव या शब्द कौन करता है। तो सूचना स्थानांतरण से ध्यान रखना दोस्तों कि सूचना स्थानांतरण क्या होता है। सबसे पहले तो सूचना स्थानांतरण, सूचना स्थानांतरण, सूचना स्थानांतरण की बात करें तो सूचना स्थानांतरण शब्द दोस्तों परिभाषा की बात करें तो सूचना की आवश्यकता, क्या होता है कि सूचना की आवश्यकता, सूचना की आवश्यकता उसकी पूर्ति हेतु
उसकी पूर्ति हेतु सूचना की आवश्यकता हेतु या पूर्ति हेतु सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग हेतु संप्रेषित करना सूचना स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सूचना स्थानांतरण। समझो दोस्तों कि सूचना इंफॉर्मेशन की आवश्यकता यानी नीड पूर्ति हेतु सूचना को एक स्थान से यानी यहां से वहां दूसरे स्थान तक उसके उपयोग हेतु संप्रेषित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? सूचना स्थानांतरण। यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग के लिए भेजना ही क्या है दोस्तों? सूचना स्थानांतरण। और इस सूचना स्थानांतरण शब्द की बात करें तो इस सूचना स्थानांतरण शब्द को दिया था दोस्तों बिजमैन ने दोस्तों। किसने दिया था? बिजमैन, या बोल सकते हैं विजमैन। कब दिया? 1972 में। कब दिया दोस्तों? 1972 में। कब दिया? 1972 में। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी होगा दोस्तों? बिजमैन, या बोल सकते हैं बिजमैन, या इसी को दोस्तों लिखा होता है बिजमैन। 1972 में सूचना स्थानांतरण शब्द दिया। और यह सूचना स्थानांतरण का साइकिल कैसे चलता है इसकी बात करें तो दोस्तों सूचना स्थानांतरण चक्कर, सूचना का यह स्थानांतरण करने का चक्कर कैसा होता है? सूचना स्थानांतरण चक्कर। अगर सूचना स्थानांतरण चक्कर की बात करें दोस्तों तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कोई भी काम करते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसके लिए क्या बनाओगे दोस्तों? योजना। क्या बनाओगे? योजना, यानी प्लानिंग करोगे। फिर सूचना जो भेजनी है उस सूचनाओं को डाटा को कलेक्ट करोगे तभी सूचना बनेगी दोस्तों। तो क्या करोगे? एकत्रीकरण कलेक्शन करोगे उसका। एकत्रीकरण कलेक्शन हो गया तो वो एक सूचना या डाटा का कलेक्शन दोस्तों एक संगठित रूप में आ जाएगा। यानी उसका क्या होगा दोस्तों? संगठन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? संगठन। क्या बनेगा? संगठन। फिर उस संगठन से क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे कि आगे भेजेंगे, या बोल देंगे दोस्तों इसका विस्तार करेंगे। प्रयोग या विस्तार करेंगे। फिर उस सूचना को दोस्तों उस सूचना का क्या करेंगे? जरूरी सूचना है तो उसका क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे, यानी संरक्षण प्रदान करेंगे। उस सूचना को संरक्षण देंगे। और जो उसकी विशेषता होगी दोस्तों उस विशेषता का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। उस विशेषता का मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होता है? आपका सूचना स्थानांतरण चक्कर। क्या होता है? सूचना स्थानांतरण चक्कर। और इस सूचना स्थानांतरण को बिजमैन ने कब दिया? 1972 में दोस्तों। 1972 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनएमएल का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? एनएमएल का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो इस एनएमएल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनएमएल है क्या। ये एनएमएल है क्या? तो इसकी बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों एनएमएल है क्या? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी दोस्तों सीधा जनरली याद रखना पुस्तकालय के विकास के लिए बहुत सारी पॉलिसी और मिशन चलाए गए थे दोस्तों पुस्तकालयों के विकास के लिए। इस एनएमएल की स्थापना की बात करें, अगर इस एनएमएल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 2012। 4 मई 2012। अगर लॉन्च की बात करें यानी इसका उद्घाटन कब किया गया? लॉन्च कब किया गया? इसको उद्घाटन की बात करें तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था 3 फरवरी
2014 कब किया गया? 3 फरवरी 2014 को। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति या उस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राष्ट्रपति उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे दोस्तों प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। किसका दोस्तों? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का उद्घाटन किया गया दोस्तों। उसके बाद बात करें इसी एनएमएल की, तो इस एनएमएल को दोस्तों ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया। और यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है? अगर बात करें कि यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है तो ध्यान रखना दोस्तों संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। और इसको दोस्तों बनाने के लिए या इस योजना के तहत दोस्तों 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया दोस्तों। साथ में इस एनएमएल का पुनर्गठन हर 3 वर्षों से किया जाता है दोस्तों। कितने वर्षों से किया जाता है? हर 3 वर्षों से किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा कि एनएमएल का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? कितने वर्षों में किया जाता है दोस्तों? 3 वर्षों में एनएमएल का पुनर्गठन किया जाता है। कितने वर्षों में दोस्तों? 3 वर्षों में एनएमएल का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न, लाइब्रेरी मिससेलेनी का प्रकाशन किस भाषा में नहीं किया जाता है? ये पढ़ी थी दोस्तों पीछे लाइब्रेरी मिससेलेनी। लाइब्रेरी मिससेलेनी क्या है? भारत की प्रथम पत्रिका, भारत की प्रथम पत्रिका जिसका प्रकाशन किसकी सहायता से दोस्तों? डब्ल्यू.ए. बोर्डन। डब्ल्यू.ए. बोर्डन। लेकिन पूछा क्या है प्रश्न में कि इसका प्रकाशन कौन सी भाषा में नहीं किया जाता, यानी किस भाषा में इसका प्रकाशन नहीं होता है? हिंदी में नहीं होता है, गुजराती में नहीं होता है, मराठी में नहीं होता है या अंग्रेजी में नहीं होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका प्रकाशन सिर्फ 3 भाषा में होता है। वो 3 भाषा कौन सी है? मराठी, गुजराती और तीसरी है दोस्तों अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो पीछे कौन सी भाषा बच गई जिसमें इसका प्रकाशन नहीं किया जाता? यानी हिंदी भाषा में लाइब्रेरी मिससेलेनी पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता। और इसका प्रकाशन कब किया? 1912 में। और कौन थे संपादक? डब्ल्यू.ए. बोर्डन। लेकिन बात करें कि इसके पहले संपादक कौन थे दोस्तों? इसके पहले संपादक की बात करें तो इसका पहला संपादक था जे.एस. कोडलकर। जे.एस. कोडलकर दोस्तों इस लाइब्रेरी मिससेलेनी पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इस पत्रिका की आवृत्ति की बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें दोस्तों तो वो थी क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी हर त्रैमासिक, हर 3 महीने से इसका प्रकाशन होता है दोस्तों, इसका लाइब्रेरी मिससेलेनी का। और ये भारत की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका है दोस्तों, जिसका प्रकाशन 1912 में बड़ौदा गुजरात में किया गया दोस्तों, लाइब्रेरी मिससेलेनी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाएगा? तो पहले 3 ऐसे बंदे या तत्व या दोस्तों फैक्ट जिनकी पुस्तकालय की सेवा में आवश्यकता जरूरी है, आवश्यक जरूरी है। तो ध्यान रखना ये कोई पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय है दोस्तों। इस पुस्तकालय के अंदर यहाँ पर पुस्तकें पड़ी है, ये पुस्तकालय में पुस्तकें पड़ी है।
और इन पुस्तकों को देने वाला कौन है दोस्तों? पुस्तकालय अध्यक्ष जो यहाँ बैठा है। और यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट या यूजर या पाठक आएंगे पुस्तक को लेने के लिए। अब मान के चलो ये पुस्तक पढ़ी है, अगर इनको कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो दोस्तों इन पुस्तकों का क्या उपयोग? यानी पुस्तकालय में उपयोग किसका होगा? पुस्तकों का। लेकिन पुस्तकों को पढ़ने वाला दोस्तों पाठक। अब बताओ पाठक सीधी पुस्तक ले सकता है क्या दोस्तों? पाठक को पुस्तक देने के लिए कौन होता है? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन आए तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी कोई भी पुस्तकालय का कर्मचारी होगा तो इनके बीच में दोस्तों कौन संबंध बनाता है? कर्मचारी। कौन दोस्तों? कर्मचारी। तो ये त्रिमूर्ति तीन तत्व होते हैं दोस्तों पुस्तकालय सेवा के। अब देख लो इसमें से ये तीनों तत्व किसमें नहीं मिलते? पुस्तक, हाँ पुस्तक होती है। भवन, भवन दोस्तों अगर पुस्तकालय भवन है, कर्मचारी है, तो बताओ दोस्तों इससे क्या सेवा हो सकती है? पुस्तक को लेने के लिए कौन आया? क्या भवन भी है, कर्मचारी भी है, पुस्तक भी है। तो दोस्तों पढ़ने के लिए कोई आएगा तभी तो इसका प्रयोग करेंगे ना, यानी इसमें पाठक नहीं है। चलो इसमें पाठक आ गया, पुस्तक भी आ गई और भवन आया है दोस्तों। बताओ क्या पाठक और पुस्तक दोनों से पुस्तक मिल जाएगी क्या? पुस्तक देने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो ये भी गलत। इसमें भी दोस्तों पाठक पुस्तक कर्मचारी नहीं, ये भी गलत। लेकिन दोस्तों पुस्तक पाठक और कर्मचारी पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति होती है दोस्तों। इसे पुस्तक पाठक और कर्मचारी को पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा होगा? पुस्तक पाठक व कर्मचारी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है? स्पेशल यानी विशिष्ट क्षेत्र में जो विशिष्ट लाइब्रेरी, यूजीसी। तो यूजीसी से बात करें तो यूजीसी दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नाम में क्या आ गया? विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसके अंतर्गत आएंगे? शैक्षणिक में दोस्तों। तो ये तो शैक्षणिक पुस्तकालयों को धन की व्यवस्था करेगा या वित्त की व्यवस्था करेगा दोस्तों? तो यूजीसी तो होगा नहीं। अगला पुस्तकालय कर। तो दोस्तों कर किससे लिया जाता है? जनता से। कर किससे लिया जाएगा? जनता से। टैक्स किससे लिया जाएगा? जनता से। क्या जनता बिजनेसमैन की बिजनेस लाइब्रेरी के लिए कोई भी टैक्स देगा क्या दोस्तों? कोई भी टैक्स देगा क्या? नहीं देगा। यानी बिजनेसमैन खुद अपनी व्यवस्था करें स्पेशल लाइब्रेरी बनाने के लिए, क्योंकि उनकी खुद की अलग यूनियन है, तो पुस्तकालय कर भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन गवर्नमेंट। क्या दोस्तों गवर्नमेंट हर स्पेशल लाइब्रेरी को हर क्षेत्र के लोगों के लिए पैसा थोड़ी देगा? तो दोस्तों गवर्नमेंट भी नहीं होगा। लेकिन जो जिससे संबंधित संस्था है, उससे स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित प्रेरक संस्था है दोस्तों, वो उसके लिए धन की व्यवस्था करेगा दोस्तों। तो स्पेशल लाइब्रेरी के धन यानी वित्त, पैसे, रुपये, कौन करेगा इसकी व्यवस्था? प्रेरक संस्था करेगी दोस्तों। कौन सी संस्था? प्रेरक संस्था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? कि विश्व का सबसे बड़ा यानी पूरे संसार का सबसे बड़ा सार्वजनिक यानी दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी कौन सा है जिसमें जनता, कोई भी जनता जा सकती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा, अगर आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो वो है दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1800 में। कब हुई थी? 1800 में, अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका। और इसका मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहां पर है दोस्तों? वाशिंगटन में दोस्तों। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और हमारे टेस्ट की हमने कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया दोस्तों? कितने क्वेश्चन कर लिए? एक एक दोस्तों, एक एक ऑप्शन को उठाते हुए उनका सॉल्यूशन करके दोस्तों 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसी आगे चरण में दोस्तों बढ़ते हुए आगे के सेशन में इनकी बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।